हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लाया हूँ जिसने पूरे केविंग कम्युनिटी को हिला दिया था। और ये इंसिडेंट वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंसिडेंट था। लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास 24 नवंबर 2009 को जॉन एडवर्ड जोन्स एक इमैच्योर केवर नटी पटी केव में गए थे, जो यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के साउथ में है। उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें फैमिलीज थे, फ्रेंड्स थे, वो भी उनके साथ गए थे। और ये चीज़ें थैंक्स गिविंग के कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन जो कुछ होने वाला था वो एक लिविंग नाइटमेयर बन गया था जॉन एडवर्ड जोन्स के लिए। एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन मिस्टीरियस स्टोरीज एंड इंसिडेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एज मैं हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स में डाला करता हूँ। नटी पटी केव पहली बार 1960 में डिस्कवर हुई थी और इसका नाम उन सॉफ्ट ब्राउन क्ले के लिए रखा गया था जो कि इस केव के पैसेजेस में लाइनिंग बनाती थी। ये सिस्टम डजन्स ऑफ रूम से मिलकर बना हुआ था, जो कई सारी नैरो पैसेजेस से होकर लो सीलिंग कॉरिडोर तक जुड़ी हुई थी। इसे नेविगेट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेच और क्रॉलिंग की जरूरत पड़ती, लेकिन फिर भी इसे बिगिनर्स के लिए बहुत सूटेबल माना जाता। यहाँ हर साल हजारों लोग एक्सप्लोरेशन के लिए आया करते। लेकिन ये केव्स बिना प्रॉब्लम्स के नहीं थी। 1999 से लेकर 2004 तक कुछ लोग इंक्लूडिंग 2 बॉय स्काउट वहाँ एक टाइट पैसेज में फंस गए और उन्हें प्रोफेशनल्स के द्वारा रेस्क्यू किया गया। ये इंसिडेंट केविंग मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस लाया था। जब जॉन एडवर्ड जोन्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ 24 नवंबर 2009 को नटी पटी केव में गए थे, तब यही सिचुएशन थी। इस ग्रुप में जॉन के भाई जॉश भी थे। दोनों भाइयों के पास काफी केविंग एक्सपीरियंस था, लेकिन उनकी चाइल्डहुड में जो यूटा के स्टेट्स में कई अंडरग्राउंड एडवेंचर्स पे गए थे अपने बचपन में, पर नटी पटी केव पहली बार एक्सप्लोर करने जा रहे थे। वो लगभग 1 घंटे तक ट्रिप ठीक ठाक चल रही थी। ग्रुप ने कई सारे स्मॉल पैसेजेस में क्रॉल किया, स्क्रैम्बल किया और हर नए डिस्कवरीज में खुश हुए। लगभग 9 बजे जॉन ने वो जगह ढूंढ ली जहां उसे लगा कि ये एक बर्थ कैनाल की एंट्रेंस है, जो केवर्स के लिए एक वेल नोन स्ट्रेच था। और इसका नाम इसीलिए था क्योंकि ये बहुत ही टाइट और नैरो है। इन केविंग कम्युनिटीज स्ट्रेच को कहा जाता है एक वेरी टाइट नैरो पैसेज, जहां से आपको क्रॉल करके ही निकलना पड़ता है और वो काफी टाइट होता है। जितना मेरे शोल्डर्स होंगे उतने टाइट, कुछ इतने भी टाइट होते हैं। तो जॉन के सामने वाला पैसेज बिल्कुल वैसा ही था। तो जॉन ने हेड फर्स्ट पोजीशन में उस होल के अंदर स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया। जब नैरो क्रेविस ने हल्का सा डाउनफॉल लिया तब तो वो थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हो, थोड़ा सा डर लगने लगा। नैरो स्पेस ऐसा लग रहा था कि शायद आगे जाके वो काफी खुल जाएगा, और साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल में ही है, बल्कि एक्चुअल में वो नहीं था। एक पैसेज जिसे वो सेफली नेविगेट कर सकता था अगर उसने थोड़ी और हिम्मत दिखा दी। एट द एंड ये बात सच नहीं निकली कि जॉन बर्थ कैनाल में था। वो अननोइंगली एक अनचार्टेड टनल में क्रॉल किया, जो केव से काफी अलग हिस्से में बना। एक टनल जो स्पेसिफिक तौर से चार्ट या कह सकते हो मैप तक नहीं किया गया था जब वो केव को एक्सप्लोर किया गया। और क्योंकि वो केव इतना ज्यादा छोटा था और इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा, खतरे के बारे में अनजान होकर भी जॉन ने क्रॉल कंटिन्यू किया। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो फंस चुका है तो वो ऑलमोस्ट वर्टिकल पैसेज में फंस गया। इट मीन्स उसका हेड नीचे था, उसके पैर ऊपर थे और वो एक ऐसे पैसेज में फंसा था जिसका डायमीटर एक फ्रंट लोडिंग मशीन के डायमीटर से भी काफी छोटा था। वो 1 इंच भी नहीं मूव कर पा रहा। जॉन का भाई जॉश बहुत पास था उसके और जल्द ही रियलाइज किया कि कुछ गलत है। जब पता चला कि जॉश फंस चुका है तो पहले तो उसने निकालने की कोशिश करी, लेकिन सिर्फ कुछ इंचेस ही वो उसे खींच पाया। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो जॉश ने केव से बाहर जाकर हेल्प लेने की कोशिश की और एक फ्रेंड को जॉन के पास छोड़ दिया। कुछ घंटों में ही रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंच गई। उन्हें एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। अब वक्त जो था वो मिडनाइट हो चुका था और केव के बाहर भी पिच ब्लैक था, एकदम अंधेरा हो चुका था। वो जगह जहां जॉन फंस गया था वो इनक्रेडिबली नैरो था,
बहुत ही छोटा, मतलब कितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हो, सिर्फ एक ही पर्सन उसके क्लोज जा सकता था। जॉन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी काफी शांत था। जब पहला रेस्क्यू वर्कर सीन पर पहुंचा तो जॉन ने उसको देखते ही थैंक्स बोला और कहा, सच में मुझे बाहर जाना है, आई एम स्टक। लेकिन ये इम्पॉसिबल लग रहा था। रेस्क्यू वर्कर ने कोशिश की कि एक रॉक को, एक पैसेज को जहां वो फंसा है उसे ड्रिल करने की, और कई घंटों की मेहनत के बाद भी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट को वाइडन कर पाया कि उसे खींच के निकाल सके। तो एट द एंड इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और फिर इन लोगों ने एक पुली सिस्टम और रोप और पुली सिस्टम का एक सेटअप किया, जिससे वो जॉन के पैर जो थे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपसाइड डाउन सिचुएशन पे था, तो उसके पैरों को वो बांध देंगे, ठीक है, और पुली से वो खींचेंगे और फिर उसे बाहर निकालने का एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन यहाँ सब गलत हो गया। जब रेस्क्यूअर ने एक बार रोप को पुल किया तो कुछ तो पुलिस सिस्टम से टूटा। वो रेस्क्यूअर जो जॉन के सबसे नजदीक था, उसका फेस किसी एक ऑब्जेक्ट से हिट किया और वो तुरंत ही अनकॉन्शियस हो गया। जब उसको होश आया तो सिर्फ उससे काफी धूल दिखी और अंधेरा, क्योंकि ऑलरेडी उसका हेडलैम्प था वो टूट चुका था। और तो उसने अपनी दूसरी टॉर्च निकाली और उसे कुछ टाइम लगा कॉन्शियस होने में, समझने में कि एक्चुअल में हुआ क्या, गलत क्या हुआ यहाँ पे। जॉन जो था वो सीधे उस वापस क्रेविस के अंदर, उस वापस पैसेज के अंदर जहां उसे निकालना शुरू किया था, उससे भी थोड़ा नीचे गिर गया। जॉन अब और मुश्किल तरीके से फंस चुका था। लेकिन हुआ क्या था, जो पुलिस सिस्टम इन लोगों ने बनाया था उसमें से एक हुक जो इन्हें रॉक पे बोल्ट से कसा था, वो हुक टूट गया और जो वो बोल्ट था वो वही ऑब्जेक्ट था जो उस रेस्क्यूअर के सर पे लगा और वो अनकॉन्शियस हो गया। तो तुरंत ही उस अनकॉन्शियस रेस्क्यूअर को बाहर ले गया और एक नए रेस्क्यूअर को अंदर भेजा गया जॉन की मदद करने के लिए। उन्होंने जॉन से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो कुछ रेस्क्यूअर ने उसके कमर में रोप बांधने की भी ट्राई करा कि उसे रोप से खींचा जाए, लेकिन वो केव, वो अब जिस एरिया में फंस चुका था और नीचे, वो इतना छोटा था कि कोई भी रेस्क्यूअर वहां पहुंच ही नहीं पा रहा था, और जो वहां जाने की कोशिश कर रहा था वो भी फंस रहे थे। तो सबको बाहर बुलाया गया। बाद में एक डॉक्टर को नीचे भेजा गया जॉन के हेल्थ को चेक करने के लिए, और खबर वही निकली, जॉन अब मर चुका था, क्योंकि वो पूरे एक दिन तक अपसाइड डाउन पोजीशन पे रहा और धीरे धीरे उसका दिल ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो ओवर पंप कर रहा था। ये ऑपरेशन दर्जन्स ऑफ रेस्क्यू वर्कर इन्वॉल्व होने के बाद भी अनसक्सेसफुल रहा और जॉन की मौत मिडनाइट पर 25 नवंबर को डिक्लेयर की गई। उनके फ्रेंड्स और फैमिली काफी शॉक थे। जॉन उस समय सिर्फ 26 साल का था, हेल्दी था, फिट था और उसका बच्चा भी होने वाला। लेकिन सब लोग इस बात पे शॉक थे कि एक बिगिनर्स केव जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, एंड जॉन को एक्सपीरियंस भी था केविंग का, भले बचपन में था लेकिन उसे कुछ तो एक्सपीरियंस था, और एक बिगिनर्स केव के में उसकी मौत इस तरीके से होना सबके लिए शॉक थी। बाद में डिसाइड किया गया कि जॉन की बॉडी भी नहीं निकाल सकते ये लोग, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नीचे जा चुकी है कि उसको रेस्क्यू करने में शायद कि कोई और आदमी भी फंस सकता है। तो बाद में जो ओनर था उस पूरी लैंड का, उस पूरे केव का, उसने ये डिसाइड किया कि इस केव सिस्टम को ही बंद कर देंगे। उसने कंक्रीट से पूरे केव सिस्टम के टॉप को सीमेंट कर दिया और जॉन जोन्स का एक बाहर एक मेमोरियल भी बनाया गया, जिसमें आज भी जॉन जोन्स की फोटो और उसकी डिटेल्स है कि जॉन जोन्स आखिरी में यही मरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।